नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। भारत के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज तिलक समारोह में मेहमान बनकर पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ भारत आएंगे या नहीं, पिछले 48 घंटे से इस सवाल पर सस्पेंस बरकरार है। मोदी का न्योता नवाज शरीफ के पास 3 दिन से पेंडिंग है। पहले कहा जा रहा था कि आज नवाज शरीफ के आने या ना आने का फैसला हो जाएगा, लेकिन शाम होते होते पाकिस्तान से खबर आई कि ये अब कल पता चल पाएगा कि नवाज शरीफ भारत आएंगे या नहीं। कहा तो यह जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ और आईएसआई नहीं चाहती कि नवाज शरीफ मोदी का न्योता कबूल कर भारत आए। पेंच यहीं पर फंसा है कि पीएम नवाज शरीफ आर्मी चीफ की रजामंदी के बगैर मोदी की मेहमान नवाजी कैसे कबूल करें। इधर बीजेपी के सहयोगी शिवसेना ने पाक पीएम को बुलाने का विरोध शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे को बुलावा भेजने पर तमिलनाडु की सीएम जयललिता और सहयोगी वाई को नाराज हो गए। बीजेपी विरोधी पार्टियां सवाल पूछ रही हैं कि पानी पी पी कर पाक को कोसने वाले मोदी पीएम के शपथ लेने से पहले ही अपने पुराने स्टैंड से क्यों पलट रहे हैं। अब अगर सेना और आईएसआई के दबाव में नवाज शरीफ ने मोदी के मेहमान नवाजी को कबूल नहीं किया, तो सवाल यह भी होंगे कि पाक से फजीहत कराने की जरूरत क्या थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि शरीफ को न्योता भेजना क्या मोदी की कूटनीतिक भूल है, और क्या मोदी कूटनीतिक मसलों पर जल्दबाजी दिखा रहे हैं। इन्हीं सवालों पर बात करेंगे मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए किसने क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताजपोशी के भव्य समारोह में शिरकत करने के लिए पाकिस्तान के पीएम को न्योता क्या मिला। बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने विरोध का झंडा उठा लिया। आतंक के साये में किसी भी संवाद की मुखालफत करते हुए नवाज शरीफ को बुलावा भेजने वाली भावी मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगे। उधर अफगानिस्तान का भारतीय वाणिज्य दूतावास आतंकी हमले से थर्रा उठा। 6 घंटे तक गोलियों और ग्रेनेड की आवाज को दिल्ली से इस्लामाबाद तक शिद्दत से महसूस किया गया। वैसे मोदी के न्योते को कबूल करने पर उलझन सरहद पार भी है। पाकिस्तान की तरफ से शरीफ के आने पर फैसला अब कल होगा। कहा जा रहा है कि पाक सेना शरीफ के भारत आने के खिलाफ है। अगर नवाज ये न्योता ठुकरा देते हैं तो इसे मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक नाकामी के तौर पर देखा जा सकता है। इसीलिए कांग्रेस की नजर नवाज की खिदमत के ख्वाहिशमंदों पर है, क्योंकि भारतीय जवानों पर हमले की वारदात 4 दिन पहले भी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने बार बार कहना शुरू किया कि हमारे फौजियों का सर काटा गया और उनको बिरयानी खिला रहे हैं। सोमवार को हमारे 2 फौजी मारे गए हैं पाकिस्तान के द्वारा बॉर्डर पे, और नवाज शरीफ को बुलाया यहाँ गया है। तो हम लोगों ने यही कहा है कि बुलाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनको बिरयानी नहीं खिलाई जाए, इस पर देश को जरूर ध्यान रखना चाहिए। बेशक कांग्रेस ये जानना चाहती है कि नवाज शरीफ की थाली में मोदी सरकार कहीं बिरयानी तो नहीं परोस रही, लेकिन बीजेपी नेताओं को लगता है कि ऐसी बयानबाजियां मौसमी हैं और कांग्रेस अपनी हार की खुजली मिटा रही है। गर्मी का मौसम है, अभी तो कांग्रेस को कुछ हार की घमौरी हो गई है और हर बात पे खुजली होती है। जरा सा इत्मीनान करें। वैसे सच तो ये भी है कि न आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान के मंसूबे बदले हैं, न हिंदुस्तान की सीमाएं महफूज हैं। इसीलिए नवाज के भारत आने के खिलाफ शिवसेना पार्टी लाइन से ऊपर उठकर बीजेपी से ही सवाल पूछ रही है। पूरे चुनाव की सीमा के अंदर एक ही बात, बम और धमाकों के अंदर बातचीत नहीं हो सकती। तो फिर आज क्या बिरयानी खिलाने के लिए बुलाया है? प्रश्न देश का है, किसी पार्टी का नहीं है। क्रोध और विरोध की ऐसी ही तस्वीरों को देखकर सवाल उठे कि शरीफ को न्योता भेजना क्या मोदी की कूटनीतिक भूल है, और क्या मोदी ने इसमें जल्दबाजी दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। चलिए, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नवाज शरीफ भारत आएंगे, या अगर कहें क्या भारत आ पाएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ तो शायद आना चाहते हैं। विदेश मंत्रालय ने भी शायद हरी झंडी दे दी है, लेकिन सेना की हरी झंडी चाहिए, आईएसआई की हरी झंडी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भारत आने से पहले आईएसआई और सेना के मुखिया से हरी झंडी लिए बगैर भारत नहीं आ सकता, लेकिन मोदी ने बुलावा भेजा है। यही सवाल है, क्योंकि क्या माना जाए कि नरेंद्र मोदी स्टैंड बदल रहे हैं, और अगर नवाज शरीफ मोदी के न्योते को कबूल कर भारत नहीं आते हैं तो किसकी किरकिरी होगी, इस पर भी बात करेंगे। और साथ में यह भी कि अगर नवाज शरीफ आते हैं
तो क्या नए रिश्ते की शुरुआत होगी? हमारे साथ स्टूडियो में है संबित पात्रा, बीजेपी के प्रवक्ता, युवा नेता, केसी त्यागी, अखिलेश प्रताप सिंह। और संबित पात्रा से ही शुरू करते हैं। कुछ देर में हमारे साथ जनरल जीडी बक्सी भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले संबित पात्रा साहब, जो खबर आ रही है कि हो सकता है नवाज शरीफ ना आ पाए, क्योंकि नवाज शरीफ को इजाज़त लेनी होगी सेना चीफ से, सेना के मुखिया से और आईएसआई से। न्योता आपने ज़रूर दे दिया है। अगर नहीं आए नवाज शरीफ तो क्या मोदी सरकार की किरकिरी होगी या नहीं होगी? मुझे लगता है कि बहुत डिप्लोमेटिकली मुझे उत्तर देना चाहिए, क्योंकि एक इनविटेशन हमारे तरफ से गया हुआ है। पहला विषय है, जो अंग्रेजी में कहावत है, बॉल इज इन देयर कोर्ट। हमारे तरफ से एक प्रैग्मेटिक डिप्लोमेटिक स्टेप, एक स्टेट्समैनशिप और एक इंटरनेशनल इंक्लूसिवनेस का परिचय देते हुए मोदी जी ने ये इनविटेशन भेजा है। दो विषय यहाँ उभर के आता है। पहले देखिए, आपने ही अपने प्रश्न में रखा कि क्या नवाज शरीफ इन लोगों से परमिशन लेने के बाद आ पाएंगे। देखिए ये डिफरेंस देखिए, वहां उनको परमिशन लेना पड़ता है उनके प्रेसिडेंट को, और तो हमारे ये डिफरेंस आपको तब पता चला जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने? इसके पहले नहीं पता था आपको? बॉल इज इन देयर कोर्ट डिप्लोमेसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है। हमने हाथ बढ़ाया है। मुझे लगता है प्रैग्मेटिकली, व्यवहारिकता को देखते हुए उन्हें हाथ बढ़ाना चाहिए। तो संबित पात्रा, ये आपने हाथ बढ़ाया क्योंकि आपकी सरकार बन रही है। जब तक यूपीए की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी, तो उनके हाथ बढ़ाने पर आपको इतना एतराज था कि जब जब हाथ बढ़ाने की खबर आती थी तब तक बड़े बड़े बयान आते थे। मोदी की रैलियों में क्या कहा गया वो तो हम आगे बात करेंगे, हमने कल भी बात की। एक हमारे पास है राजनाथ सिंह का एक बयान है, जिसमें राजनाथ सिंह ने कहा है, माफ करें, बीजेपी नेता का मुख्तार अब्बास नकवी का एक बयान है, जिसमें उन्होंने कहा 17 दिसंबर 2012 को कि पाकिस्तान से तब तक कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए जब तक वो मुंबई हमले के दोषियों और हाफिज सईद को भारत को नहीं सौंपता। और राजनाथ सिंह के दर्जनों बयान है पाकिस्तान के खिलाफ, मोदी के दर्जनों बयान है पाकिस्तान के खिलाफ। सवाल ये उठता है कि अभी ऐसा क्या बदल गया? क्या ये मुंबई के दोषियों को लेकर नवाज शरीफ आ रहे हैं? क्या हाफिज सईद को लेकर नवाज शरीफ आ रहे हैं? क्या बदल गया कि आप लचीला हो गए? सिवाय इसके ये बदल गया कि मनमोहन सिंह की जगह मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं आरंभ में कह दूं, ये जो पूरा डिबेट हम कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को हम इनवाइट कर रहे हैं, ये कर्टसी वर्सेस कंसेशन है। यहाँ कोई कंसेशन नहीं है, यहाँ कर्टसी है। हमने केवल पाकिस्तान को नहीं, तमाम सार्क देशों को इन्वाइट किया है। हमारे मैनिफेस्टो को देखिए, 8 सार्क देश है, तो हमने वहां कहा है कि एक बहुत अच्छा वर्केबल रिलेशन एशियान और सार्क देशों के साथ रहेगा। वाइको से लेकर और जयललिता से लेकर शिवसेना तक को ऐतराज। अभी हमने तस्वीर दिखाई कि शिवसेना के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतला जला रहे हैं। तो आपको इसका मतलब न शिवसेना की चिंता है, न वाइको की चिंता है, न सहयोगियों की चिंता है, न अपने अब तक के आपके स्टैंड की चिंता है जो आप तक लेते रहे आप? नहीं, सबसे महत्वपूर्ण विषय है सबका सम्मान करते हुए एक महत्वपूर्ण विषय यहां रख दिया जाए। सार्क और एशियान देशों के साथ संबंध रखना ये कोई पर्सनल प्रेरोगेटिव नहीं होता। ये अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं, डिप्लोमेसी के मामले होते हैं, और डिप्लोमेसी कभी भी पर्सनल प्रेरोगेटिव्स पे काम करते ही नहीं। बहुत अच्छा, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन वो वही डिप्लोमेसी, वही डिप्लोमेटिक मोर्चे अगर दूसरी सरकार की तरफ से खोले गए तब आपको बहुत एतराज था कि बातचीत नहीं होनी चाहिए। और बिरयानी का हवाला देकर 300 रेल, आप गूगल में अगर सिर्फ पाक बिरयानी टाइप करेंगे तो मोदी और राजनाथ और सुषमा स्वराज के 50 बयान मिलेंगे पाक और बिरयानी के नाम पर। पूरा चुनाव में 50 भाषण। चलिए अखिलेश प्रताप सिंह, क्या स्वागत किया जाए जिस ढंग से नवाज शरीफ आ रहे हैं? लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि नवाज शरीफ अगर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि आज अहम यह है अखिलेश प्रताप सिंह कि अगर सेना या आईएसआई, जो बहुत अहम जिसकी भूमिका है, उसकी इजाजत के बिना अगर नहीं आ पाते हैं तो क्या माना जाए? अंजुम जी, किसी भी सरकार के मुखिया का यह विशेषाधिकार है, अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाता है, वो जिसे बुलाए। हमें इस पे पक्ष विपक्ष दोनों के कोई प्रतिक्रिया नहीं देना है। लेकिन आप देखें, एक बीजेपी की ऐसी सरकार जो इतने बड़े जनादेश के साथ आई, ओथ लेने जा रही है, जिस दिन से नवाज शरीफ को आमंत्रण दिया गया है, सारे चर्चा का केंद्र नवाज शरीफ पाकिस्तान हो गया है। एडवांटेज किसको मिल रहा है? हम कुछ अभी बहुत इस पर प्रतिक्रिया देना नहीं चाहते। दूसरी बात, ये समय बताएगा कि भारत की इज्जत इससे बढ़नी है या भारत का कद इससे बढ़ना है या मोदी जी का कद बढ़ने के लिए कृत्य किया गया है। इस वक्त बताएगा, वक्त पे हम इस पे प्रतिक्रिया देंगे। चलिए, तीसरी बात, राष्ट्राध्यक्ष जब भी मिलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति कहती है, और ये भी बीजेपी के किसी विदेश मंत्री से अगर आप बात करेंगे, उसका होमवर्क होता है
उसका अधिकारी लेवल से कुछ एक कंक्रीट प्लान बनता है। इसका काट ये कहेंगे कि ये एक कर्टसी विजिट वो सेरेमनी में इनवाइट किया गया है, लेकिन ये भी जान लें कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में सिंबॉलिक भी बहुत बड़े मैसेजिंग होते हैं। जिस चीज को एक पूरा मुद्दा आपने जिस पाकिस्तान की और हमारी हिंदुस्तान की यूपीए की कूटनीति को आप मुद्दा बना करके कटु आलोचना करते रहे हैं, AK-47 वही आप कैसे भूल रहे हैं? पाकिस्तान भेजने तक का पाकिस्तान हम परस्त बताते रहे। हम उसमें कुछ नहीं कहना चाहते। चलिए ठीक है, जनता देख रही है कि आपका दोहरा चेहरा कैसा है। दोहरा चेहरा कैसा है, जरा एक बार फिर उनको जवाब देने से पहले मैं ही आपसे सवाल पूछता हूं। आपको पता होगा कि हेरात में जो अफगानिस्तान में आज इंडियन कॉन्सुलेट पर हमला हुआ, जिसमें 4 आतंकी मारे गए। और आपको एक और जानकारी दूं, आपको पता होगा कि 19 तारीख को 4 दिन पहले भी एक जवान शहीद हुआ, 2 जवान घायल हुए। पाकिस्तानी आर्मी ने घुसपैठ करके घात लगाकर हमला किया। इसके अलावा 2 दिन पहले भी अभी सीमा पर सीज फायर उल्लंघन की कोशिश हुई 21 तारीख को। ये लगातार ये कोशिशें हैं, हालात नहीं बदले और आज संकेत आतंकियों ने दिया। सवाल उठता है, ये लचीला रुख अख्तियार करके ये दोमुहापन क्यों न माने संबित पात्रा बीजेपी का? नहीं, पहली बात है ये लचीला रुख तो बिल्कुल नहीं है, ये शब्द को यहाँ से हटाना पड़ेगा। अच्छा। ये मैंने कहा एक कर्टसी कॉल है, कंसेशन नहीं है। कंसेशन से मेरा मतलब तो है कर्टसी कॉल है। तो अगर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर अजमेर शरीफ में जियारत के लिए आते हैं, तो कर्टसी में अगर विदेश मंत्री वहां जाते हैं और उनकी मेहमान नवाजी में लंच या डिनर होता है, उसके मेनू को आपने 3 महीने 6 महीने तक चुनावी मुद्दा क्यों बना दिया? इसलिए वो सलमान खुर्शीद ने, क्योंकि उसके ठीक जब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान आते हैं, अपने पर्सनल काम के लिए आते हैं, तिजारत के लिए आते हैं, और ठीक उसके 1.5 महीने पहले जिस प्रकार का एक विषय हुआ था, 2 जवानों का अभी तो 4 दिन पहले नहीं सर काट दिया गया था, और उसमें प्राइम मिनिस्टर ने इंटरनेशनली वक्तव्य दिया था कि बिजनेस विल नॉट कंटिन्यू एज यूजुअल। खुद प्रधानमंत्री ने कहा था। संबित पात्रा, अभी तो मोदी जी प्रधानमंत्री 4 दिन पहले एक जवान शहीद हुआ, 19 तारीख को एक जवान शहीद हुआ है, 2 जवानों की घायल हुए 2 जवान, और 2 दिन पहले भी सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया है। दो विषय टेक्निकली समझना बहुत जरूरी है। अच्छा। 26 तारीख को नरेंद्र मोदी शाम को 6 बजे के पश्चात प्रधानमंत्री बनेंगे। दूसरा विषय है इस पूरे मामले में, मतलब अभी जो कुछ हो रहा है उसमें मोदी की कोई भूमिका नहीं। भूमिका आज मोदी जी ने बात नहीं की अफगान में भारतीय राजदूत से। नहीं, मैं मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, मैं ये सुझा नहीं रहा हूं, सुझा रहा हूं कि आप अगर इसे कंसेशन के रूप में देख रहे हैं कि कर्टसी में किसी को इनवाइट कर लिया तो उसके बदले में वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ावा दे और हम सह लेंगे, ये नहीं कह रहे हैं। और दूसरा, एक सेकंड, दूसरा विषय मैं कह रहा था, उस पूरे मामले से पहले ठीक 15 दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि बिजनेस विल नॉट कंटिन्यू एज यूजुअल। और वैसे तो राजनाथ सिंह ने 30 बार का मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि राजनाथ सिंह, मोदी और अब बीजेपी क्या कहती रही है? बीजेपी तो ये कहती रही साफ साफ कि प्रधानमंत्री जब तक हाफिज शहीद को लेकर भारत ना आए, जब तक मुंबई दोषियों को ना भारत को सौंपे, तब तक बात ही नहीं होनी चाहिए। ये सब नहीं आया भारत, वो आएगा 26 तारीख के बाद, ये सब विषय सब आ जाएंगे। मगर महत्वपूर्ण विषय था कि वो प्रधानमंत्री का बयान था, ये प्रधानमंत्री का बयान नहीं है। चलिए ठीक है, जरा एक बार जीडी बख्शी साहब के पास आते हैं, उसके बाद केसी त्यागी आपके पास आएंगे। जीडी बख्शी साहब, क्या माना जाए कि नवाज शरीफ अगर आ जाते हैं, क्योंकि अभी आने में इफ एंड बट है, नवाज शरीफ अभी आ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि डोर कहीं ना कहीं ISI और आर्मी चीफ के पास है। अगर आ भी जाते हैं तो क्या मिल जाएगा देश को और क्या नई शुरुआत हो जाएगी? जीडी बख्शी साहब। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब एक फ्री एक्टर नहीं है, वो मात्र एक प्रजातांत्रिक मुखौटा हैं। भारत आने या ना आने का फैसला पाकिस्तान की फौज और ISI लेगी, उन्हें जो नहीं चाहते नहीं करने देगी। सबसे बड़ी फिक्र हम पुराने फौजियों सैनिकों को ये है कि अगर हम इन जिहादी तंजीमों को और ISI को समझते हैं तो 26 मई को वो जरूर कोई ना कोई दखलंदाजी देने की कोशिश करेंगे, कोई टेररिस्ट वार्ता को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। आज वो हमारी एम्बेसी पर अटैक कर चुके हैं। LC पर दर्जे हरारत बढ़ सकती है। ये हर बटालियन कमांडर पाकिस्तान की फौज का अपने आप को फ्यूचर तानाशाह समझता है। तो मैं समझता हूं कि थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई है, क्योंकि जहां तक सार्क के नेताओं को यहां बुलाने का जो एक ये प्रयोजन था, ये अपने आप में गुड ऑप्टिक्स, गुड सेरेमोनियल्स, लेकिन पाकिस्तान सार्क में हमेशा प्रॉब्लम रहा है, हमेशा प्रॉब्लम रहा है, और अब भी आपके लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट बन सकती है।
बहुत एम्बैरेसमेंट Embarrassment बन सकती है। पुराने फौजी की जिसके बाल लड़ते लड़ते सफेद हो गए हैं, मैं यही कह रहा हूं। एम्बेरसमेंट ये हो सकती केसी त्यागी। अब नवाज शरीफ अगर आ जाते हैं, अगर मैं बोल रहा हूं क्योंकि हो सकता है ना आ पाए, आ जाते हैं और उसके बाद जैसा कि जीडी बख्शी ने कहा फौजी रह चुके हैं, अगर उसके बाद सरहद पर हमला होता है, आज शुरुआत हो गई है अफगानिस्तान में सही, लेकिन एक संकेत आया है, उसका क्या मैसेज जाएगा कि नवाज शरीफ भारत आए और महीने 2 महीने में कोई घटना होती है तो क्या हासिल कर लेंगे इससे हम? देखिए अजीत, इसमें 2 चीज़ें हैं, पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधरने चाहिए कि नहीं, और भारतीय जनता पार्टी ने क्या अपनी विदेश नीति बदल दी है कि नहीं। तो बख्शी साहब और मैं अब से 6 महीने पहले आपके चैनल पे शायद डिस्कशन में थे, रात को 10 बजे के करीब, और इन्होंने काफ़ी गुस्से में आकर के पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने का विरोध किया था। मुझे प्रसन्नता है कि अपनी उसी बात पर ये फौजी जो हमारे हैं जनरल साहब डटे हुए हैं। मैं जो विदेश नीति है अजीत, वो जो देश की नीति है उसके हितों के साथ जुड़ी रहती है। जो हमारे नीति निर्धारक थे उन्होंने यही तय किया है। आज मैं जो डिप्टी एनएस से है नेचल संधू, बिल्कुल उसका वक्तव्य पढ़ रहा हूं। उसने कहा है कि पाक के गवर्नमेंट के अंदर अभी बहुत लोग हैं जो टेरर को प्रमोट कर रहे हैं। आज ही एम्बेसी पर हमला हुआ है। मैं पाकिस्तान के साथ रिश्ते नॉर्मलाइज करने के पक्ष में हूं, लेकिन जिस नेता की तरफ से, जिस पार्टी की तरफ से इनविटेशन गया है उसके मैं अगर वक्तव्य पढ़ करके सुनाऊं, जो आपके पास भी काफी सारे हैं, और राज्यसभा में जिस तरह से इन्होंने हंगामे किए हैं, तो ये जो शुरुआत इनकी है, या तो श्री नरेंद्र मोदी जी की विदेश मामलों के मामले में जानकारियां बहुत कम है। 2014 में अजीत अफगानिस्तान छोड़ करके नाटो और अमेरिका जाना चाहते हैं, तो वहां के जितने भी जिहादी हैं वो सबके सबका अगला निशाना उनके घोषित उद्देश्यों के मुताबिक कश्मीर वैली है। कश्मीर वैली में आईएसआई सक्रिय है, जो हमारे जनरल साहब भी कह रहे हैं। तो आने वाले समय में जो कश्मीर पर इतना बड़ा हादसा होने की संभावना है, ऐसे में बगैर किसी होमवर्क को किए उनको बुलाना, दावत देना, पहली बात तो बहुत इफ्स है, आर्मी अलाउ करेगी कि नहीं, बिल्कुल नहीं। आईएसआई के जो डिजाइन है वो बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर नहीं आए तो कितनी बड़ी हमारी कूटनीति ये फेलियर होगी। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बुलाया था आगरा समिट में, तो एमजे अकबर साहब ने अपनी किताब में लिखा है, चलिए, कि अपने डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान को आइसोलेट करके मुशर्रफ साहब इस बात के लिए तैयार हो गए कि जो सीमाएं हैं अब वो नहीं बदली जा सकती। चलिए केसी त्यागी जी, राष्ट्रीय कूटनीति, केसी त्यागी जी, आज जिनका आप नाम ले रहे हैं, अकबर साहब भी बीजेपी में हैं, उनका जवाब दें उससे पहले आज भी खबर आई है कि राजौरी सेक्टर में जो सड़क निर्माण हो रहा था उसको पाकिस्तानी सेना ने रोकने की, डिस्टर्ब करने की कोशिश की, और जिसका जिक्र केसी त्यागी ने किया कि जो डिप्टी एनएसए हैं मिस्टर नेचल संधू, उन्होंने कहा कि भारत में हिंसा फैला चुके कुछ आतंकवादी संगठनों को अब भी पाकिस्तान में आज़ादी मिली हुई है, भारत के खिलाफ दुश्मनी का माहौल बनाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। ये उन्होंने कल कहा है, ताज़ा जो भारत सरकार के डिप्टी एनएसए हैं। सवाल उठता है, एक तरफ ये हालात और दूसरी तरफ नवाज शरीफ को न्योता, और यही काम अगर यूपीए 2 या किसी और सरकार ने किया होता, आप लोग छाती पीट रहे होते। 2 विषय, पहला विषय है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं मगर 1 सेकंड में, कि ये कोई बायलैटरल टॉक्स के लिए न्योता नहीं है, इसे ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरा, एक बयान आपने हमारा पढ़ा है, तो एक बयान में नवाज शरीफ का भी पढ़ दूं जो आज ही आया है, जो उनके मीडिया एडवाइजर नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह, जरूर पढ़िएगा, मैं जवाब दूंगा 20 का। जो तारिक अजीम मीडिया एडवाइजर है नवाज शरीफ के, उन्होंने कहा है, the invitation is a bold and unexpected move. Mr. Sharif does not share the anxiety that is felt by some quarters here in Pakistan because he has got some very fond memories to the previous BJP PM Atal Bihari Vajpayee's coming to Lahore. अब देखिए 2 चीजें, लेकिन आपको पाकिस्तान ने कहा, आपको नवाज शरीफ पर इतना भरोसा है, आपको पता है कि नवाज शरीफ इतने लाचार थे या नवाज शरीफ इतने कठपुतली की तरह थे कि नवाज शरीफ ने ही अटल जी की मेहमान नवाजी की, जिसमें देवानंद
आनंद भी गए लाहौर में, और उसके बाद करगिल हुआ, उसके बाद संसद पर हमला हुआ, उसके बाद आगरा समिट 10 सेकंड दीजिए, तो लगातार चीजें होती 10 सेकंड दीजिए। मैं एक बहुत नया पॉइंट दे रहा हूं। देखिए, इसमें दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, बोल्ड और अनएक्सपेक्टेड, जो पाकिस्तान ने कहा। आप देखिए, हर कोई जानता है कि पाकिस्तान के प्रीमियर को कहीं ना कहीं जो है ISI और मिलिट्री से क्वेश्चन पूछना पड़ता है, मगर आज नवाज शरीफ चाह रहे हैं आने के लिए, इसलिए नहीं, एक डेमोक्रेट, बिल्कुल नहीं भटका रहा हूं, वो मुद्दा नहीं है। एक मुद्दा यह है कि मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की कौन सी नीति बदल गई है कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कि आज नवाज शरीफ के लिए आप रेड कारपेट वेलकम कर रहे हैं। एक नया इतिहास लिखा जा रहा है हिंदुस्तान में, इसलिए क्योंकि जो हमने प्रॉमिस किया उसे डिलीवर करना है। आपने प्रॉमिस किया, आपने रैलियों में तो कहा कि पाकिस्तान से तब तक बात नहीं की जानी चाहिए जब तक हाफिज सईद भारत ना आए। ये मैंने कहा ना शुरू में ही कहा, ये बायलैटरल टॉक्स के लिए तो बुला ही नहीं रहे हैं, कोई बातचीत तो नहीं होने वाली है, ये कर्टसी कॉल है, और ये हम प्रिपेयर कर रहे हैं भविष्य के लिए, जो हमने प्रॉमिस किया है उसे फुलफिल करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल कटसी कॉल है, और आप कटसी कॉल करेंगे तो उस पर सवाल भी कैसे खड़ा हो, क्योंकि आप कर रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह, कटसी कॉल है, इस कटसी कॉल पर फिर सबको इस्तेकबाल किया जाना चाहिए, करना चाहिए, और मुगलई खाने का इंतजाम होने चाहिए वहां पे, उसमें क्या दिक्कत? नहीं, ढोकला खाना चाहिए, ढोकला। मैंने आपसे पहले ही कहा, लिट्टी चोखा भी देंगे सर। बचाव में यही कहा जाएगा कि कर्टसी कॉल है और एक सेरेमोनियल विजिट कराई जा रही है। देखिए अंजुम जी, और तरह की राजनीति में थेथराई तो चल जाती है, मैं गांवी भाषा में बोल रहा हूं, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये नहीं चल पाता है। ये बड़े साफ शब्दों से उसकी मैसेजिंग होती है, और ये विदेश मंत्रालय में जब भी कोई वर्ड यूज किया जाता है तो उस वर्ड के सैकड़ों बार मीनिंग्स तलाशे जाते हैं कि क्या क्या इससे मतलब निकाला जा सकता है, उसके बाद उन वर्डों को यूज किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर के। तो हम जो डिस्कशन कर रहे हैं जो हमारे बीजेपी के तरफ, तो उसका कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि कुछ है नहीं पॉइंट, बहुत ज्यादा बैक फुट पे हैं। मैं उत्तर देना चाहूंगा। सबको याद है कि क्या क्या शब्द भाषा और क्या क्या अग्रेशन इन लोगों ने यूज किया था, और आज ये कर रहे हैं। इनके पार्टी के बड़े बड़े लोगों का भी सपोर्ट अभी नहीं आया, जो शिवसेना ने ऐतराज जताया। आपको बता दें, अखिलेश प्रताप सिंह, दर्शकों को बता दें, शिवसेना की तरफ से परसों टेलीविजन बहस में शामिल होकर ऐतराज जताया। अभी उन्होंने कहा है कि हम इंतजार कर रहे हैं, और आज जम्मू में शिवसेना के लोगों ने पुतला जलाया, विरोध प्रदर्शन किया। तो ये पार्टी के अंदर भी खदबदाहट, बेचैनी सहयोगियों में कहीं कहीं है। मैं आपको सिंबॉलिक, मैंने शुरू में एक सिंबॉलिक उदाहरण दिया कि सिर्फ इस आमंत्रण से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चर्चा के केंद्र बिंदु बन गए हैं। चलिए, यहाँ पे हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष चुने गए हैं, वो कुछ आपने कहा? नहीं, जरा जवाब लेते हैं इनसे। अखिलेश प्रताप, इनसे जवाब लेते। संबित पात्रा, साथ में एक राजनाथ सिंह का एक बयान फिर सुना देता हूं। अगस्त में राजनाथ सिंह ने कहा पाकिस्तान, नहीं, मैं जवाब दे दूंगा, आप चिंता ना करें अखिलेश जी, बड़े भाई हैं, जवाब लेके जाइए। प्रश्न पूछा है आपने, एक सवाल का इस्तेमाल, एक शब्द का इस्तेमाल किया, मैं भी जानता हूं। जवाब देश तय कर रहा है, जवाब तय कर रहा है। वो देश 16 मई को तय कर चुका है, और जिस चैनल में बैठा हूं, चाणक्य उसी का ऑर्गेनाइजेशन था, उसने सबसे क्लोजेस्ट वे में प्रूफ किया था देश ने क्या तय किया। बहरहाल आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था, थेथराई। देश ने अपने, यही तो बात है, देश ने अपना जवाब नहीं ले रहे हैं, बताइए क्या दे रहे हैं? सुनिए, देश तो एकेडमिक पॉइंट लेके जाइए सर, ये प्लीज रेटोरिक्स मत करिए। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिबेट हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिबेट हो रहा है। कृपया दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ले जाइए। थेथराई आपने कहा, मैं बताता हूं थेथराई क्या होता है। जो हमारे प्यारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बलूचिस्तान पे किया, वो थेथराई होता है। जो आपने एक राधारंगन कमिटी एस्टैब्लिश किया था कश्मीर के लिए, इंटरलोक्यूटर्स का, पीओके का नाम बदल के कांग्रेस सरकार ने पाक एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर कर दिया, वो थेथराई होता है सर। और इसी थेथराई के कारण हमारे तमाम नेता कहते थे कि जिस प्रकार का लचर पॉलिसी आप दिखा रहे हैं, उस पॉलिसी से एक बैंकरप्ट डिप्लोमेसी का जन्म होगा। चलिए, उनका जवाब सुन लेते हैं, उसके बाद जरा जीडी बख्शी के पास जाएंगे। ये आपका रिवायत है। आगरा में भी आपने यही किया था, क्योंकि आपको सूट करता है। ये हिंदुस्तान के इतिहास में कभी बलूचिस्तान नहीं हुआ सर, ध्यान रखिएगा। आगरा में जिस राष्ट्राध्यक्ष को आप मान्यता तक नहीं दे रहे थे, उसको बुला के बिरयानी खिलाए, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास मुझे लगता है एक मिनट,
बलूचिस्तान हुआ या नहीं, लेकिन आज इस्तकबाल कर रहे हैं, स्वागत करेंगे, आप मेहमान नवाजी करेंगे। और जैसा कि हो सकता है मुगलई खाने के शौकीन हैं, लाहौर में बहुत तरह के खाने के बारे में सुना है नवाज शरीफ का, तो आपको बता दें कि आपकी सरकार में भी करगिल हुआ, उसके बाद लश्कर तैयबा का अटैक हुआ राजपूताना राइफल्स पे, उसके बाद जम्मू कश्मीर स्टेट असेंबली पर अटैक हुआ, संसद पर अटैक हुआ, अमेरिकन सेंटर कोलकाता पर अटैक हुआ। लंबी फहरिस्त है संबित पात्रा एनडीए की सरकारों में भी। और उसके बाद यूपीए की सरकार में हुआ तो आपने लगातार कहा कि ये इस तरह की बातचीत बेमानी है जब तक आतंक रुके नहीं। आज सवाल उठता है स्थिति क्या बदली? जीडी बख्शी साहब ये कह रहे हैं सिर्फ एक कटसी कॉल है, हम माने कटसी कॉल है, या जैसा कि आपने कहा जल्दबाजी है, अब इसकी जरूरत नहीं थी, जब तक डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत शुरू नहीं होती तब तक? देखिए, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। जब हम हमीद करजाई साहब को बुलाएं अफगानिस्तान के, हम नेपाल के कोइराला साहब को बुलाएं, हम श्रीलंका के प्रधानमंत्री को बुलाएं, हम मॉरिशस के प्रधानमंत्री को बुलाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़ी अच्छी बात है कि वो हमारे प्रजातंत्र के समारोह में शिरकत करें। सार्क की कंसेप्शन में अनफॉर्चुनेटली एक बड़ी प्रॉब्लम रही है शुरू से, और उसका नाम है पाकिस्तान। और देखिए, वो कहते हैं पैटर्न्स टेंड टू परसिस्ट एंड रिपीट देमसेल्व्स साइक्लिकली। जो पास्ट के पैटर्न्स हैं, जो हमारे अतीत के पैटर्न्स हैं, वो बार बार दोहराते हैं। और पाकिस्तान के मामले में तो ये ऐसा वाहियात मुल्क है, माफ कीजिए मैं एक फौजी की भाषा बोल रहा हूं, जिसने बार बार जब भी हमने बातचीत का कोई भी कदम उठाया, हमारे मुंह में बम फटा है, मुंह में बम फटा और पीठ में छुरा भोंका। और ये एक मिनट ब्रेक पर जाना होगा। और ये सबसे अधिक 1962 के बाद जाते रहे, 65 के युद्ध में खत्म हुआ। और वाजपेयी जी वहां कारगिल गए और ये कारगिल के युद्ध में खत्म हुआ। और ये बार बार हुआ। डर लग रहा है कि अगला युद्ध ज्यादा दूर नहीं। और नवाज शरीफ के कार्यकाल में भी कई बार हुआ। एक डेटा हमारे पास है कि नवाज शरीफ जब से जून 2013 से जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तब से सीमा पर इन्फिल्ट्रेशन, सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन की दर्जनों वारदातें हुई है। वही नवाज शरीफ को न्योता गया है, क्योंकि मोदी जी आ गए हैं, इसलिए दिन बदल गए। पिछले 2 सालों के दौरान लगातार पाकिस्तान को लेकर बहुत हमलावर रही बीजेपी के तमाम नेता, राजनाथ सिंह, मोदी, सुषमा स्वराज से लेकर दर्जन भर बीजेपी के नेता अलग अलग मौकों पर पाकिस्तान के खिलाफ बहुत हमलावर रहे। बीजेपी के नेता लगातार ये कहते रहे, जब भी कोई आतंकी वारदात हुई, घटना हुई, सीमा पर, सरहद पर, कहीं भी लगातार ये बयान आया कि पाकिस्तान से बातचीत किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ये डिजर्व नहीं करता कि उससे बातचीत करें, और तब तक जब तक सरहद पर आतंकवाद बंद ना हो। लेकिन वही पाकिस्तान है, वही नवाज शरीफ हैं जिनके प्रधानमंत्री रहते अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर गए, बस लेकर, देवानंद गए, तमाम लोग गए। वही नवाज शरीफ हैं जिनके रहते करगिल हुआ। वही नवाज शरीफ हैं जिनके रहते अभी बीते 1.5 साल के दौरान सरहद पर कई बार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश। वही नवाज शरीफ हैं जिन्हें मोदी बुला रहे हैं, क्योंकि सरकार बदल गई, निजाम बदल गया, हुक्मरान बदल गए इस देश में। लेकिन सवाल यही, क्या नवाज शरीफ आ पाएंगे? और अगर नहीं आ पाएंगे तो क्या उसका संकेत कुछ और निकाला जाए? क्योंकि आज जो हेरात में जो घटना हुई अफगानिस्तान में, वो इस बात का संकेत देता है कि आतंकी संगठन शायद नहीं चाहते कि दोनों देशों के रिश्ते सुधरे। केसी त्यागी जी, सवाल यह है कि अगर नवाज शरीफ नहीं आ पाते हैं तो क्या माना जाएगा कि किसी किस्म की किरकिरी हुई नई सरकार की, भारत की, हिंदुस्तान की? क्या आपने नवाज शरीफ को बुलाया, 3 दिन तक उनके टेबल पर पेंडिंग है न्योता हमारा, 3 दिन तक पेंडिंग के बाद ना आ पाते हैं नवाज शरीफ, तो केसी त्यागी कैसे देखते हैं इसको? अजीत न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉरेस्पोंडेंट ने किताब लिखी है द रॉन्ग एनिमी। उसका ये मानना है कि हम अफगानिस्तान में अमेरिका गलत लड़ाई लड़ता रहा। इसकी जो मूल में, हर समस्या के मूल में पाकिस्तान है। और आईएसआई को भी और सेना को भी पता था कि ओसामा बिन लादेन जो हैं कहाँ रह रहे हैं, ये बड़े अधिकारियों को पता था। मैं कहना चाहता हूँ कि जब यूपीए की सरकार थी, हम भी, भाजपा भी, लेफ्ट भी और क्षेत्रीय पार्टी भी कांग्रेस पार्टी की सरकार पर यही इल्ज़ाम लगाते थे कि विदेश नीति किसी एक पार्टी का मामला नहीं है, इस पर कंसेंसस होनी चाहिए, आम सहमति बननी चाहिए। क्या अपने सहयोगी दलों को भी श्री मोदी जी ने विश्वास में लिया? नहीं।
जब आए थे यहाँ पर उद्धव ठाकरे समर्थन देने के लिए, तो सिर्फ एक बात कह के गए थे कि पाकिस्तान की टीम को नहीं बुलाना। तो उनको अजमल खां के गुगली पर ऐतराज है, लेकिन जो शरीफ साहब की जो मिलिट्री के और ISI के और फौज के जो निशाने हैं उस पर कोई ऐतराज नहीं है। तो ये दूसरा मेरा श्रीलंका वाला भी मैं कहना चाहता हूं, संसद के अंदर कई मौकों पर भारतीय जनता पार्टी ने ADMK DMK के नेताओं को सपोर्ट किया था इस बात के लिए कि जब तक वहां के मछुआरों को नहीं छोड़ते हैं, ह्यूमन राइट्स नहीं बहाल होते हैं, श्रीलंका से बात नहीं करना चाहिए। तीसरा मैं समाप्त कर लूं, बांग्लादेश पर जब हिंदुस्तान बांग्लादेश ट्रीटी जो मिसेस गांधी और शेख मुजीबुर रहमान के समय में इकरारनामा हुआ था, उसके जब रिन्यूअल की बात आई थी तो TMC ने जब हल्ला मचाया, भारतीय जनता पार्टी भी उसके साथ थी कि नहीं, बांग्लादेश से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। केसी त्यागी, चलिए तो मैं जनरल साहब को बताना चाहता हूं। केसी त्यागी, इसमें मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मैंने पूछा कि अगर नवाज शरीफ नहीं आते हैं, 3 दिन से उनके टेबल पर PMO में हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो आमंत्रण है, न्योता है, पेंडिंग है, नहीं आ पाते हैं, तो क्या हमारी किरकिरी होती है? होती है या नहीं आते हैं? नहीं आ पाते हैं तो ये हमारी नई सरकार की कूटनीति की पहली हार होगी। बस यही मैं जवाब चाहता हूं, और इस पे जरा आप लोगों से जवाब चाहता हूं। एक ही बार आपसे लूंगा, अखिलेश प्रताप सिंह, क्या ये भारत की किसी तरह से कूटनीतिक हार होगी जैसा कि कह रहे हैं? अगर नवाज शरीफ ने, इसका मतलब होगा आपके न्योता को कबूल करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वो तो कहेंगे नहीं कि उन्हें ISI और आर्मी ने नहीं जाने दिया, वो कोई और बहाना करेंगे, किसी और को भेजने की बात करेंगे। अंजुम जी, जब किसी राष्ट्राध्यक्ष को कोई राष्ट्राध्यक्ष बुलाता है तो उस फॉर्मल बुलावे के पहले उसके जो डिप्लोमेट्स होते हैं, उसके जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो चीज़ों को फॉर्मलाइज कर चुके होते हैं, उसके बाद ये न्योता दिया जाता है। ये जो कूटनीति करते हैं, या जो जनरल बख्शी को भी पता होगा, आपको बताएंगे। 3 दिन 4 दिन हो गए, अभी आपके बुलावे का जवाब नहीं आया, बाकी राष्ट्राध्यक्षों से करीब करीब आ गया। ये वक्त तय करेगा, हम उस पर बहुत कमेंट करना चाहते हैं, लेकिन ये अपने आप में दर्शाता है कि आपको किस गंभीरता से लिया जा रहा है। ये चूक हुई है या अक्लमंदी हुई है, ये समय बताएगा, हम नहीं चाहते। लेकिन ये भी सत्य है, जैसा मैंने पहले कहा, मैं रिपीट कर रहा हूं, इस सारे चर्चा का विषय का केंद्र बिंदु पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष को बनाने में हमारे देश की भूमिका आ गई है। चलिए जवाब लेते हैं। देखिए, एक बहुत आपको याद होगा अजीत जी की जब हम अभी इनका वेट करेंगे, एक सेकंड में जवाब दे दूं, जवाब लेते हैं। आपको याद होगा जब नवाज शरीफ जीत के आए थे तो उन्होंने टेलीफोनिकली इन्विटेशन दिया। तो सबका देंगे ये, लेकिन आप नहीं, आप चिंता ना करें, आप जनता के जवाब से खुश रहिए प्लीज। इतना हारने के बाद भी आप ऐसे रेटोरिक्स कर रहे हैं। चलिए, हाँ। आप देखिए, जब मनमोहन जी को टेलीफोनिकली इनवाइट किया था नवाज शरीफ जी ने कि मैं शपथ ग्रहण कर रहा हूं, आप आ जाइए, उस समय जो डिप्लोमेसी, अभी मेरे बड़े भाई बोल रहे हैं, मनमोहन सिंह 10 साल नहीं गए पाकिस्तान। नहीं, वो गए भी नहीं इस पे, क्योंकि टेलीफोनिकली उनको ऐसे ही इनवाइट कर दिया गया था, आप आ जाइए। और आपने बहुत अच्छे से इनवाइट किया, और उसके बाद नहीं आते हैं तो यही तो है, बॉल इज इन देयर कोर्ट। मैं पहले सवाल का जवाब कि अगर नहीं आते नवाज शरीफ तो जैसा कि कहा केसी त्यागी, कूटनीतिक हार होगी या नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। अभी ये पहले, मतलब आपका न्योता कबूल करें या ना करें, आपकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, सार्क देशों के साथ एक गठबंधन, गठजोड़ स्ट्रॉन्ग वे से बढ़ना है, इस कमिटमेंट के साथ मैं भाई उत्तर दे रहा हूं, इस कमिटमेंट के साथ नए प्रधानमंत्री उतरे हैं पिच पे, एक अच्छे कमिटमेंट और पॉजिटिव टोन के साथ। अगर पॉजिटिविटी का जवाब पॉजिटिविटी नहीं है तो मुझे लगता है पॉजिटिव की हार नहीं होती है, नेगेटिव की हार होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यही कोशिश अगर दूसरी सरकार करती या यूपीए करती, तब आप बार बार कह रहे थे कि पाकिस्तान से बातचीत नहीं होनी चाहिए। आज मैं एक सवाल पूछता हूं जिसका जवाब नहीं दिया कि क्या हालात बदल गए 16 तारीख के नतीजों के बाद, जो पहले नहीं थे? 10 दिन में हालात सिर्फ ये बदले कि मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सीमा पर हालात ये नहीं बदले। सीमा पर परसों भी वहां सीज फायर का उल्लंघन हुआ और 3 दिन पहले भी एक जवान की हत्या हुई। अजीत जी, मैं अब उत्तर देता हूं। नहीं, इसका सीधे जवाब दीजिए। सीधे और कैंडिडली। मोदी और उससे पहले के प्रधानमंत्री में मैं दुख के साथ कह रहा हूं, मैंने पूछा कि पिछले 5 दिन में एक जवान की हत्या, 2 जवान घायल और परसों सीज फायर का उल्लंघन। प्रधानमंत्री बनने दीजिए। मैंने कहा ना, एक कंसेशन का इनविटेशन नहीं है, ये हम कोई कंसेशन नहीं देने वाले हैं उनको, मगर मोदी के पर्सनालिटी में
और जो सॉफ्ट स्टेट कांग्रेस ने बना रखा था हिंदुस्तान का, इन दोनों में बहुत फर्क। एक देखिए, एक प्रधानमंत्री जाते हैं सरमे सीख में, वहां किस प्रकार से दबाव में वो बलूचिस्तान कराते हैं, ये कभी और हो सकता और है क्या? आपको फिर मैं पढ़ के सुनाऊं कि एनडीए की 6 साल के सरकार में कितने आतंकी हमले हुए, संसद में घुसकर आतंकियों ने हमले किए, हमले करगिल से लेकर और संसद तक और अमेरिकन सेंटर से लेकर और एक सेकंड मुझे मैं जवाब देने दीजिए। अजीत जी देखिए, दोनों में डिफरेंस देखिए। अटैक किया, वॉर तो पहले से भी हुआ, जवाब हमने भी दिया और एस्केलेशन भी हुआ था बॉर्डर पे। तब अभी एक मिनट, फिर अभी जो आपका स्टैंड था कि जब तक मुंबई हमले के दोषी को न लाए भारत, जब तक आतंकियों को न सौंपे, आपको याद होगा आडवाणी जी ने 50 आतंकियों की लिस्ट बनाई थी एनडीए के समय में, वो सबको मंगवा लेते पहले। जो आपका स्टैंड था उस पर आगे बढ़ते, तब उसको हम कहां कह रहे हैं कि ये कोई बायलैटरल टॉक होने वाला है? नहीं, कुछ ये तो सार्क देशों को इनवाइट दुआ सलाम करेंगे, दुआ सलाम करेंगे, इनवाइट किया गया है, दैट इज ऑल। इसको हम एक बियॉन्ड लाइन क्यों पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? आ रहा हूं जीडी बख्शी आपके पास। अखिलेश प्रताप सिंह, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अंजुम जी, हाँ अंजुम जी, पहले तो मैं शायद ये देख लें, नवाज शरीफ कहे थे कि मैं बुलाऊंगा, बुलाए नहीं थे जहां तक मुझे याद है। नहीं, फोन पे बुलाया था, टेलीफोन पे बुलाया गया था। पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, जो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, तो यही वर्ड यूज किए गए थे आडवाणी जी द्वारा, अब आर पार की जंग होगी। हाँ। पूरी सेना 3.5 साल सीमा पे रखी गई पूरे देश की, और जंग नहीं हुई, और लगा कि पाकिस्तान समाप्त कर दिया जाएगा। जब प्लेन हाईजैक करके अमृतसर में लैंड कराया गया, तो उसी एनएसए को, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को 2 में से 1 ऑर्डर देना था कि उसमें तेल भरना है कि उसमें कमांडो ऑपरेशन करना है। लेकिन ऑर्डर दिया गया कमांडो ऑपरेशन मत करो, उस जहाज में तेल भर दो, जो कराची जाकर उतरा, फिर वहां रिवॉल्वर दिया गया, उसके बाद चलिए वो कुछ हिसाब किताब बता रहे हैं, वो हिसाब किताब हम यूपीए के 10 साल का भी बहुत कुछ बता सकते हैं। अखिलेश प्रताप सिंह उन आतंकवादियों से मिले हुए लोग हैं, कंधार वाला बता रहे हैं। दिखाते मैं हैं, अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं, अखिलेश जी ये जो बार बार आप कंधार लेके बैठ जाते हैं, आप बताइए, जवाब नहीं है। पार्टी मीटिंग में आदरणीय सोनिया जी भी तो थी कंधार वाले में, क्योंकि ये सब विषय क्यों नहीं उठा रही थी वहां पे? आरएसएस मान के चलती है। अरे अखिलेश जी, जब कंधार हुआ था तो ऑल पार्टी मीटिंग में आदरणीय सोनिया जी भी थी, तो ये सब विषय डिबेट क्यों कर रहे हो? माफी मांगो, बता सकती थी ना वो कि तेल मत भरो, कमांडो भेज दो, वहां पर तो उन्होंने सब कुछ हाँ किया, साइन किया है। यहाँ क्या आप डिबेट कर रहे हैं? क्यों करने दिया गया? कमांडो बैठे रहे एयरपोर्ट पे, सोनिया जी क्यों अग्री थी उस पे ऑल पार्टी मीटिंग में? चलिए जरा वापस लौटते हैं जीडी बख्शी के पास। जीडी एक मिनट, जीडी बख्शी के पास वापस लौटते हैं। सोनिया जी से पूछे इसके विषय में। एक मिनट, नहीं देखिए, अपनी नाकामियों को आप सोनिया जी पर मत जाइए यार। जीडी बख्शी और अखिलेश प्रताप सिंह, एक मिनट, चाहे 6 साल एनडीए की सरकार हो, उसकी लिस्ट हमारे पास है कि आतंक की बड़ी बड़ी वारदातें हुई, करगिल से लेकर संसद हमले कोलकाता तक और मुंबई धमाके तक। चाहे 10 साल यूपीए की सरकार हो, दिल्ली से लेकर अलग अलग शहरों में, जयपुर अहमदाबाद में धमाके तक, दोनों सरकारों में यही हुआ। सवाल उठता है बीजेपी का क्या स्टैंड चेंज कर रहा है? जीडी बख्शी साहब, सवाल यह उठता है जो बातचीत हुई उसी में, और साथ में यह एक सवाल जिसका जवाब चाहूंगा, अगर नवाज शरीफ नहीं आते हैं तो क्या किरकिरी होगी भारत की? अगर नवाज शरीफ नहीं आते तो मैं समझता हूं हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर उनके यहाँ होते, हमें उन्हें लड्डू खिलाना पड़े और हमारे कोई लोग मरे या हमारे कोई सेना पे जवान शहीद हों तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं सिर्फ एक सैनिक की हैसियत से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हमें बहुत उम्मीदें हैं हम सैनिकों को मोदी जी की सरकार से, कि कुछ जो कीमत है पाकिस्तान की टेररिज्म के लिए वो बढ़ाई जाएगी, और हम आने वाले दिनों में बड़ी बेताबी से देखेंगे और इंतजार करेंगे कि हमारी लाशों की कीमत चुके। मैं समझ सकता हूं आपका गुस्सा, मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूं जीडी बख्शी साहब। और ये बता दूं कि अभी अभी हाफिज सईद का एक बयान आया है जिसमें कहा है हाफिज सईद ने कि आप अगर हिंदुस्तान जाएंगे तो कश्मीरियों को क्या जवाब देंगे। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान आर्मी चीफ ने कहा था कि कश्मीर भारत की नस है। तो आप समझ सकते हैं जीडी बख्शी साहब, हाफिज सईद का आज का बयान, जो सबसे बड़ा आतंकी है, देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसने भी नवाज शरीफ को आज कह दिया। जीडी बख्शी,
जिसको हमारी सेनाओं ने पकड़ा था, इन लोगों ने कंधार पहुंचाया था। अरे यासीन मलिक जी, जाके एक मिनट, बैठा जीडी हुआ था बख्शी, उनके, जीडी सुनिए, बख्शी, यासीन जीडी- मलिक एक मिनट। जाके हाफिज सईद से बैठा हुआ था। आपकी सरकार क्या जी, कर एक रही मिनट, जीडी थी? बख्शी जवाब लेते हैं। जीडी बख्शी, हाफिज सईद ने आज ही मनमोहन देखिए, सिंह, हाफिज, माफ कीजिए, हाफिज सईद वहां लाहौर में बैठे धमकियां दे रहे हैं कि वो भारत को टुकड़े टुकड़े करके छोड़ेंगे। मैं समझता हूं उनको जवाब मिल जाएगा, लेकिन मैं जाने के पहले अंजुम साहब एक चीज कहना चाहता हूं। महाभारत की लड़ाई के पहले श्री कृष्ण कौरवों के पास गए थे ये बोलने कि 5 गांव दो, 5 गांव नहीं दोगे तो 1 गांव दो, अगर 1 गांव भी नहीं सुई के दोगे नोक के बराबर दो, तो युद्ध होगा। नहीं, आखिर में यह भी कहा सुई के नोक के बराबर नहीं दूंगा, जो कहा कौरवों ने कि सुई के नोक के बराबर नहीं दूंगा। चलिए, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस लौट, चाहते हैं तो सुन ले। नहीं, चलिए ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं और इसी सवाल के साथ हाफिज सईद ने नवाज शरीफ से कहा है कि अगर भारत जाएंगे तो कश्मीरियों को क्या जवाब देंगे। अब कल नवाज शरीफ तय करेंगे भारत आ पाएंगे या नहीं। उस नवाज शरीफ को मोदी सरकार ने न्योता दिया है, जिस नवाज शरीफ के आर्मी चीफ ने कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है। खबर आई है पाकिस्तान से कि हाफिज सईद देश का दुश्मन नंबर 1। हाफिज सईद ने कहा है कि नवाज शरीफ अगर भारत जाएंगे तो कश्मीरियों को क्या जवाब देंगे। और उससे पहले 3 अप्रैल 2014 को पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा था कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है, वहां से नवाज शरीफ आने वाले हैं। मोदी सरकार ने न्योता दिया। हमारे साथ केसी त्यागी हैं, अखिलेश प्रताप सिंह हैं और संबित पात्रा साहब हैं। संबित पात्रा साहब, क्या आपको ऑफिशियल जानकारी है बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर कि नवाज शरीफ अगर भारत आते हैं तो सिर्फ खाना पीना होगा, जो भी उनकी शान में मुगलई हो, जो भी खाने पीने का इंतजाम होगा, ऑब्वियसली बिरयानी भी हो सकता है हो, इसके अलावा किसी तरह का कोई संवाद, कोई बातचीत नहीं होगी, बस खाना पीना, दुआ सलाम, हेलो हाई किया और उसके बाद वापस लौट जाएंगे? हाँ, आप ही से पूछ रहा हूँ संबित पात्रा। देखिए, स्वाभाविक रूप से ये एक औपचारिकता का इनविटेशन है, जैसे कर्टसी कॉल कहते हैं, और ना केवल पाकिस्तान को बल्कि जो तमाम सार्क के देश हैं, जो 7 और देश हैं हिंदुस्तान को छोड़कर, उन्हीं सभी के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया है। तो स्वाभाविक रूप से ये कर्टसी कॉल है, बायलैटरल टॉक्स के लिए है ही नहीं। पुख्ता जानकारी है कि कोई अगले दिन किसी भी तरह की कोई बातचीत, कोई कम्युनिकेशन, संवाद नहीं है, सिर्फ खाना पीना है? देखिए, इसमें एक बात स्पष्ट कर दूं कि पार्टी के प्रवक्ता और सरकार के प्रवक्ता अलग होते हैं। मुझे लगता है इस विषय में सरकारी प्रवक्ता सही कह पाएंगे। चलिए केसी त्यागी, 30 सेकंड में आपका जवाब चाहिए कि जिस ढंग से हाफिज सईद ने आज कहा है, आज ही खबर आई है, जिस ढंग से हाफिज सईद ने कहा और जो बीजेपी कर रही है, क्या माना जाए कि बीजेपी चुनाव के समय बीजेपी का नारा या बीजेपी की अपीलें, बीजेपी के भाषण सिर्फ इसलिए थे क्योंकि वोट चाहिए, और आज आप एक लीडरशिप अपनी इस तरह से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं एशिया में, इसलिए आप पोस्टरिंग चेंज कर रहे हैं और वाजपेयी की नीतियों पर वापस लौट रहे हैं? देखिए, ये तो अजीत बानगी है। भाषण की बानगी ये थी कि आंख झुका करके नहीं, अब आंखों में आंख डाल करके बात होगी। ये कोई छोटी मोटी घटना आप इसको मत मानिए। हमारे नेपाल से रिश्ते खराब नहीं है, हमारे माले से रिश्ते खराब नहीं है, हमारे भूटान से रिश्ते खराब नहीं है। वो हमारे यहाँ अतिक्रमण नहीं करते हैं, उनके आतंकी नहीं आते हैं। जो हमारे मित्र नौजवान कह रहे हैं पात्रा जी, उनको ये जानकारी नहीं कि पाकिस्तान के इन्विटेशन में और भूटान के इन्विटेशन में क्या फर्क है। जो अभी हाफिज सईद कह रहे हैं वो पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जिसको ISI और आर्मी दोनों ने बैक किया है। और ये NDA सरकार की, मोदी सरकार की व्यक्तिगत, श्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत भारतीय कूटनीतिक हार है। कूटनीतिक हार है, कूटनीतिक हार है। और नतीजे आने वाले हैं। अगर नवाज शरीफ नहीं आते तो 10 सेकंड, चूंकि हमके ब्रेक पर जाना है, प्रोग्राम खत्म करना एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है और मुझे लगता है जिस बोल्डनेस के साथ आरंभ किया है नरेंद्र मोदी जी ने, मैं जीडी बख्शी के उस शब्द को कहना चाहूंगा कि अगर एक बोल्ड स्टेप लिया जाए तो वो जो पैटर्न होता है वो चेंज होगा। चलिए, इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। तमाम मेहमानों की तमाम राय, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या नवाज शरीफ मोदी के बुलावे पर, मोदी के न्योते पर भारत आ पाएंगे? क्योंकि नवाज शरीफ की डोर ISI के हाथों में है, पाक आर्मी चीफ के हाथों में है, और अगर नवाज शरीफ नहीं आए तो क्या होगा? क्या भारत की किरकिरी होगी? ये सवाल आप पर छोड़ते हैं, देखेंगे कल क्या होता है।